माँ दुर्गा का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव के महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के पूरे 100 साल तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवता को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां तक कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका बन बैठा है। उसे समस्त देवताओं को स्वर्ण से निकालकर वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने सुना दी और आपकी शरण इसलिए आए हैं कि उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे ज्वालमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज किसी तेज से तुलना नहीं हो सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गए और उन्हें प्रकाश से तीनों लोकों में व्यास जान पड़ा। वह भगवान शंकर था, तेज था, उसे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसे शरीर बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसे भुआएं बनी। चंद्रमा की तेज से दोनों स्तन और इंद्र की तेज से जगह और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य की तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों की श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और हेताव हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण देव ने उसे पाश दिया। प्रजापतियों ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने मुझे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। कांच ने उसे चमकीली हुई ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार, दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और उनके साथ ही उन्हें दिव्य कुंडल, कंकण, अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों में लिए नुपुर, गले में लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों में से रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा दिया और उन्हें साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अधिक कवच दिए। उन्हें अतिरिक्त उन्हें कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र के सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय से सवारी किए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग से उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी अपने आभूषण, अस्त्र और देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उनसे बड़े जोर से प्रतिध्वनियां हुई जिसे समस्त विश्व हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी, उससे सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगमनी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या है, उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया और आगे पहुंचकर से उसने देवी को उसके चरणों में भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी रही थी।
उसने धनुष की टंगोर से सब लोग लुप्त हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिशूर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों ने चितुरगिणी सेना साथ लेकर चामर की लड़ने लगा। 7,000 महारथियों के साथ लेकर उग्रत नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाअनुन नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनियों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाष्मकल नामक असुर 8 असुरों को के साथ युद्ध में आ डटा। विडान नामक असुर 1 करोड़ रथियों से सहित लड़ने की तैयार था। सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। असुर तोमर, बिमिंदपाल, शक्ति, मुसल, खंडों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि की देवी ने साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई भी शस्त्रास्त्र के पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों से लेकर देवी की ओर दौड़े और इस मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध से भयंकर खेल ही खेल में उन्हें सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति की आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी वाहन की क्रोध से भरकर दैत्य सेना से इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध से भर जितने शस्त्र उन्होंने छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, बिबिंदपाल, खंडक तथा पट्टिच अत्यधिक अस्त्रों के साथ दैत्यों के युद्ध करने लगे। देवता की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृगर आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा सह खड़क अत्यधिक से सहस्त्रों के अस्त्र मार डाला। कितने को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंच गया। कितने ही असुरों ने उन्हें पास से बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों ने अपनी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिए। कई दैत्य मसूर की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल में क्षति फट जाने से कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा में कमर टूट गई। देवताओं ने पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मर गए। कितनों ही बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट भूर भूमि लुटक हो गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए, कितनों के जंघाएं कट वह पृथ्वी पर गिर पड़े। सिरों पर पैरों पर कटने पर भूमि से उठ कर खड़े हुए शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। दैत्यगण भूमि ने बाजों की ध्वनि से साथ नाच रहे थे। कई असुर जिन्हें सर कट चुके थे बिना सर के दर्द से ही हाथ में शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। यहाँ यह घोर संग्राम हुआ। वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों की भर गई थी। असुर सेना के बीच रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूहों को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों और हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों ने शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा है। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की।